नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे ऑल ओवर सूट की कटिंग। जो हमारे पास 5 मीटर कपड़ा है, इसमें से जिसका नाप है 20 इंच की चेस्ट है, 18 इंच की कमर है, 24 इंच की हिप है, जिसकी लेंथ है 46 इंच, सलवार की लेंथ है 39 इंच और बाजू है 19 इंच तैयार। तो ये है हमारे पास कपड़ा, सर्दियों का ये कपड़ा है। मैं इसको आपको नाप के दिखा देती हूँ। कई बार आप बोलते हैं कपड़े को नाप के नहीं दिखाते कितना है, तो कपड़ा है 5 मीटर, पूरा 5 मीटर ये कपड़ा है। ऑल ओवर सूट है। वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसे आप देखकर आसानी से सूट कटिंग कर सकते हैं। 2.5 इंच हम फोल्ड करने का छोड़ देते हैं और यहां से हम लेंथ नापते हैं। इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। छियालीस इंच हमें तैयार रखना है, 46.5 इंच हम ले लेते हैं। ये हमने कमीज के कपड़े को अलग निकाल लिया है, बाकी कपड़े को हमने एक साइड रख दिया है। पहले हम कमीज निकालेंगे। कपड़े को खोल के हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे कानी की तरफ से। अब जितना हमारा घेर तैयार है उसके हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे। इधर से हम 1.5 इंच फोल्ड करने का, जो हमारी चौक पट्टी फोल्ड होती है वहां से हम छोड़ देते हैं और 24 इंच का हमें घेर तैयार रखना है। यहां हमारा हो गया 24 इंच, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने रख लिया है। ऊपर नीचे से हम नाप के देख लेते हैं हमारा बराबर है या नहीं है। जितना हमारा नीचे से है उतना ही बीच में से होना चाहिए और जितना बीच में से है उतना ही ऊपर से होना चाहिए। तो ये हमारा कपड़ा बराबर होना चाहिए ऊपर नीचे से। अब हम लगाएंगे पहले तीरे का निशान। तीरा है हमारा 7 इंच। मुँह डालेंगे हम 7.5 इंच। मुड़ा हमने 7.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हमारा यहाँ से कपड़ा जुड़ा हुआ है। 1/2 इंच इसमें हम मतलब फ्रंट हिस्से को छोटा काटेंगे तो 1/2 इंच हमारा उसमें चला जाएगा। चेस्ट का निशान लगाएंगे 20 इंच पर। इस तरह से यहां पर एक लाइनिंग ले लेंगे। साढ़े 7 इंच पर लगाएंगे कमर का निशान। 15 इंच पर लगाएंगे हिप का निशान। इस तरह से 3 निशान लगा लेंगे। अब जितनी हमारी कमर तैयार है उस हिसाब से निशान लगाएंगे। कमर हमारी है 18 इंच तैयार, हिप है हमारी 24 इंच तैयार, घेर है हमारा 24 इंच तैयार। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हम कमर को मिलाएंगे चेस्ट से। और हिप से। इस तरह से हमारे यहां तक निशान हो जाएंगे। अब 1 इंच पर करेंगे हम मुड्ढे की गोड़ाई। इस तरह से 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे जहां से हमें कमीज की कटिंग करनी है। इस तरह से जो हमारा ये एक्स्ट्रा है वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह
से ये हो जाएगी हमारी कमीज की कटिंग। अब हम दोनों हिस्सों को अलग अलग करेंगे। ½ इंच का हम ये निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा बड़ा बैक वाला हो जाएगा और छोटा फ्रंट वाला। ये हमने बड़ा इसलिए काटा है क्योंकि जब हम फ्रंट हिस्से का गला बनाए हमारा पीछे की तरफ ना जाए। बहुत सारी लेडीज के ये दिक्कत होती है कि हमारा गला पीछे की तरफ जाता है। अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारा गला पीछे की तरफ नहीं जाता है। तो ये देखिए, जो हमने 7.5 इंच का मुड्ढा लिया था तो अब हमारा 7 इंच का मुड्ढा रह गया है। अब हम करेंगे बैक वाले हिस्से के गले की कटिंग। बैक वाला गला रखना है हमें 6.5 इंच का तैयार। इस तरह से ये हमने कपड़े को रख लिया है। ढाई इंच हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है। इस तरह से हमने गले की गोलाई कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हो जाएगी हमारी गले की कटिंग। ½ इंच हम मुड्ढे को डाउन रखते हैं, तीरे को डाउन रखते हैं इस तरीके से। इसी तरह से हम फ्रंट हिस्से को करेंगे। अब करेंगे हम फ्रंट हिस्से की आर्म होल की कटिंग। ये ले लिया है हमने फ्रंट हिस्सा। पहले हम ½ इंच तीरे को डाउन रख लेते हैं इस तरह से। अब जो हमारा सेंटर है, सेंटर हो गया इसका 3.5 इंच। वहां पर हम इंच टेप को रखेंगे सेंटर में और पौनाई पर निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये होगी है हमारी आर्म होल की कटिंग। सेंटर का हम गले का निशान लगाएंगे। ये होगी है हमारी कमीज की प्रॉपर कटिंग। अब हम करेंगे सलवार की और बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास कपड़ा। जो हमारा कमीज की साइड से कपड़ा बचा है उसमें से निकालेंगे हम गोटे। गोटे की हमें चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच। 4.5 इंच हम ऊपर बेल्ट का छोड़ देते हैं और इस तरीके से हम नापते हैं। 39 इंच की हमें सलवार रेडी रखनी है। 39.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये निकाल लिए हैं हमने गोटे। गोटे की हमें चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे क्योंकि हमें कलियां नीचे से ही शुरू रखनी है, ऊपर से कलियां नहीं डालनी है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया है। अब जो ये हमारा गोटे के ऊपर से कपड़ा बचा था इसमें से निकालेंगे हम बेल्ट। बेल्ट हमें तैयार रखनी है 25 इंच की। ये हमारी आराम से बेल्ट निकल जाएगी। बेल्ट की चौड़ाई अगर हमने ऊपर 4.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा है तो हम बेल्ट की चौड़ाई 7 इंच रखेंगे। इसमें हमें बाद में कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 7 इंच हमने बेल्ट की चौड़ाई रखनी है, 25 इंच हमें लंबाई रखनी है। ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हमने ये 26 इंच रख लिया। दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा कमीज, बेल्ट और गोटे निकल गए हैं। हमें निकालनी है अब बाजू और कलियां।
ये है हमारे पास बचा हुआ कपड़ा। अब हम इसमें से पहले बाजू निकालेंगे। ये हमारा डबल कपड़ा है तो हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। पहले हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं। 1.5 इंच हम फोल्ड करने का छोड़ देते हैं। 19 इंच की हमें बाजू रेडी रखनी है तो 19.5 इंच हम ले लेते हैं, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। इस तरह से हमने बाजू के कपड़े को अलग निकाल लिया है। इस तरह से हम बाजू के कपड़े को रख लेंगे। आगे से मोरी हमें तैयार रखनी है 5.5 इंच। मुड्डा हमें तैयार रखना है 8.5 इंच। 1.5 इंच हम आगे से एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह से 1.5 इंच हम पीछे से एक्स्ट्रा लेंगे। 2.5 इंच हम ऊपर से छोड़ देंगे इस तरह से। और मुड्डे की गोलाई करते हैं हम पौनी बाजू की 3 इंच इस तरह से। इस तरह से हम बाजू की मुड्डे की गोलाई का निशान लगा लेंगे। ऊपर हमें 2.5 इंच छोड़ देना है और यहां से हमें गोलाई स्टार्ट करनी है। ये जो हमने एक्स्ट्रा का निशान लगाया है यहीं से हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये होगी है हमारी बाजू की कटिंग। अब करेंगे हम बाजू की आर्म होल की कटिंग। 1.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे सेंटर में, जितना हमें मुड्डा रेडी रखना है वहां से। और इस तरीके से हम कर देंगे आर्म होल की कटिंग। ये देखिए 2 पार्ट को हम उठाएंगे, दोनों बाजू की एक साथ कटिंग हम करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू के आर्म होल की कटिंग। बाजू कटिंग का भी काफी योगदान रहता है सूट की फिटिंग में। इसी तरह से ये हमने सेंटर के लिए छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। ओपन करके हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को हमने बराबर करके रख लिया है। अब जिस तरह से हमने गोड्डे को नापा था ऊपर 4.5 इंच छोड़ के, इसी तरह से हमने कलियों को नापना है। 19 इंच की हमारी कलियां तैयार थी, 29 इंच की हमारी सलवार तैयार है तो 29.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। पोंचे हमें तैयार रखने हैं 6.5 इंच। 6.5 इंच हमारे गोड्डे थे तो 1.5 इंच पर हम यहाँ कली की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हम ऊपर नाप लेंगे हमारा ऊपर कितना कपड़ा बचा है। इस तरीके से 3.25 इंच कपड़ा हमारा ऊपर बचा हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। सवा तीन हमारा इस तरफ बचा हुआ है तो 3.25 इंच पर ही हम ये निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमारी कली की चौड़ाई है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेने हैं। पहले हम कटलियों को कट कर लेते हैं 1.5 इंच दोनों तरफ से। और अब हम इसको रेब की शेप में रखेंगे। इस तरह से जो हमने कलियों की कटिंग की है यहाँ कोनों से ऐसे। इस तरह से हमने कपड़े को बराबर रख लेना है और हम यहाँ से अब इसकी कटिंग करेंगे। चाहे तो हम पहले निशान लगा के फिर इसको खोल के कट कर सकते हैं। अगर हम इस शेप में चाहें तो यहाँ से भी हम इसको कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब हमारी पीछे की तरफ सलवार लटके ना तो हम पीछे से रेब में से 1-1 इंच कपड़ा यहाँ कलियों के 4 इंच छोड़ के और यहाँ से धीरे धीरे कट कर लेंगे। मतलब
नीचे से कम और ऊपर से ऐसे ज्यादा ले जाते हुए कट कर लेंगे। अब हम निकालेंगे इसमें से आसन। आसन हमें निकालना है 10 इंच का। इस तरह से हम लगाएंगे आसन का निशान और चारों कलियों का एक साथ आसन कट कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी कलियों की कटिंग। अब जो ये 2 अटैच कलियां हैं इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गई है हमारी कलियों की कटिंग। जो हमारा ये ऊपर से कपड़ा बचा है और इसको हम गले और पोंचे की पट्टी में यूज करेंगे। तो ये थी हमारी ऑल ओवर सूट में फुल सूट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।